ये कहानी एक लकड़हारे और एक महात्मा जी की है। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। वह अक्सर देखता कि एक महात्मा जी वहीं बैठकर ध्यान में लीन रहते हैं। एक दिन महात्मा जी ने मौन तोड़ा और लकड़हारे से कहा, बेटा, कभी सोचा है कि इसके आगे भी जंगल में कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, बाबा जी, आगे क्या होगा? महात्मा जी बोले, आगे चंदन के पेड़ हैं, जाओ और आनंद लो। लकड़हारा आगे गया, जंगल को खोजा तो उसे सच में चंदन के बड़े बड़े पेड़ मिल गए। अब वह वहां से चंदन की लकड़ियां लाता, बेचता और 10 से 15 दिन आराम करता। फिर कुछ दिन बाद वापस जाता और यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन महात्मा जी ने फिर उसे बुलाकर कहा, कभी सोचा है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने पूछा, अब आगे क्या है? महात्मा जी बोले, आगे चांदी की खदान है। अब लकड़हारा चांदी लाने लगा, उसे बेचता और 3 से 4 महीने आराम करता। कुछ समय बाद महात्मा जी ने फिर कहा, इसके आगे भी कुछ है? लकड़हारा बोला, अब क्या है? महात्मा जी बोले, आगे सोने की खदान है। अब वह सोना लाता, बेचता और 6 से 8 महीने आराम करता। फिर एक दिन महात्मा जी ने कहा, इसके आगे भी कुछ है? लकड़हारा बोला, अब क्या बचा? महात्मा जी बोले, आगे हीरे की खदान है। अब वह हीरे लाने लगा और कई साल तक आराम से जीवन जीने लगा। फिर एक दिन महात्मा जी ने उसे बुलाया और कहा, मूर्ख इंसान, कभी सोचा है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? यह सुनकर लकड़हारे को बुरा लगा। उसने कहा, ढंग से बात कीजिए महात्मा जी, मैं अब अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ, आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, हीरे से आगे क्या होगा? महात्मा जी बोले, उसके आगे मैं हूँ। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे सब पता है, चंदन, चांदी, सोना, हीरा, सब, फिर भी मैं यहीं बैठा हूँ, आगे नहीं जाता। लकड़हारा हैरान होकर बोला, क्यों? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मेरे पास उससे भी आगे की चीज है। मेरे पास ध्यान है, परमात्मा है, संतोष है और सच्ची खुशी है। निष्कर्ष, जिसने अपने अंदर की शांति और संतोष को पा लिया, उसे बाहर की दौलत की जरूरत नहीं रहती। असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा होता है।